कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। इरफान, एक खामोश सा बहने वाला दरिया, जिसकी खामोशी में समंदर सा तूफान था। हमारी आंखों के सामने एक दरिया समंदर में समा गया। तुम चले गए इरफान, और हम विस्मित से देखते रहे। हम स्तब्ध थे, विवश थे और शायद निष्ठुर थे। हम तुम्हारे अभिनय को जानते हैं, तुम्हारे दर्द को हम नहीं जानते। दर्द को जानने के लिए हम अक्सर उसे एक नाम दे देते हैं। जैसे तुम्हारे दर्द को हमने नाम दिया था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, यानी कैंसर। लेकिन दर्द का नाम जान लेने से दर्द समझ नहीं आता। हम नहीं समझ पाए तुम्हारा दर्द। कौन किसी के दर्द को समझ पाता है? सिर्फ एक नाकाफी सा अनुमान लगा पाते हैं हम। दर्द का अनुमान दर्द से अलग है। वो महज एक बेबस सी सहानुभूति है। इसलिए तुरंत आज़ाद हो जाते हैं हम किसी के दर्द से, और बड़ी आसानी से खुश रहने के नुस्खे बताने लगते हैं, जिंदगी की परिभाषाएं समझाने लगते हैं, क्योंकि हम उस दर्द का हिस्सा नहीं हैं, ना ही वो दर्द हमारा हिस्सा है। मगर इस दफ़े तुमने हमें सिखाई है जिंदगी की परिभाषा, जबकि वो दर्द तुम्हारा हिस्सा होकर भीतर ही भीतर तुम्हें ख़त्म कर रहा था। तुम तब भी जीना चाह रहे थे, और पहले पर्दे पर अपने हस्ताक्षर गहरे और गहरे करना चाह रहे थे। वे तुम्हें आराम करने देना चाहते थे, मगर तुम थे। कह दिया उनसे कि मैं मरा नहीं हूं ना, तो मुझे जिस काम से प्यार है वो करके जिंदा रहने दो। सांसें चलने तक जिंदा होने का एहसास होना ज़रूरी होता है। मैं जानती हूं कि एक शख्स से शख्सियत हो जाने का सफ़र आसान नहीं होता। निराशा, नाकामयाबी और संघर्षों की एक गहरी खाई पार करके जाना होता है उस ओर। मैंने सुना है कि अपनी ज़िंदगी में तुमने जितने रोज़े नहीं रखे, उससे कहीं ज़्यादा फाके काटे हैं। भूखे दिन, भूखी रातें। ये संघर्षों वाले दिन भी कितने अजीब होते हैं ना। कामयाबी ना मिले तो कोई इनका जिक्र भी नहीं करता। गुमनामी के अंधेरों में ही पड़े रहते हैं कहीं। मगर कामयाबी मिलते ही हमारी भूख प्यास, पैरों के छाले, नाकामयाबी और निराशा सब कामयाब हो जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, अखबारों में छपने लगते हैं। फिर लोग तुम्हें जानना चाहते हैं, तुम्हारे संघर्ष के किस्से सुनना चाहते हैं। मगर इसके लिए तुम्हारा कामयाब होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कामयाबी के बिना ये सब महज एक विलाप बनकर रह जाता है। इस चॉकलेटी दुनिया में अपना खुरदुरा चेहरा और सूजी हुई आंखें लिए फिरते थे तुम। न हंसते थे न रोते थे, बस स्थिर से एकटक देखते रहते थे, जैसे शून्य में अटका हुआ कोई टूटा तारा। आज उस शून्य से तुम अनंत में विलीन हो गए। तुमने ठीक ही कहा कि कई बार सफ़र ऐसे भी ख़त्म होता है। तुम एक तेज़ भागती ट्रेन में होते हो, तुम्हारे पास कई योजनाएं होती है और तुम उनमें पूरी तरह व्यस्त होते हो, और अचानक तुम्हारे कंधे पर एक हाथ आता है। टीसी कहता है, आपका स्टेशन आने वाला है, आपको उतरना होगा। तुम हैरान होकर कहते हो, नहीं अभी नहीं। मगर अंततः मान जाते हो कि तुम्हारा सफ़र यहीं तक था। शायद तुम भी समझ चुके थे कि तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, और इसीलिए इतने यकीन से तुमने कह दिया कि मुझे यकीन है कि मैं हार चुका हूँ। हारना कोई अपराध नहीं है, वो तो हर लड़ाई का हिस्सा है। हर लड़ने वाले का हक है हारना, और तुम तो अंतिम सांस तक लड़े। तुमने अपनी सांसों के साथ इंसाफ किया। तुम्हारे जाते ही सब कहने लगे कि तुम जल्दी चले गए, मगर जाने की तारीख तय कहाँ होती है, इसलिए नहीं कह सकती कि तुम जल्दी गए या देर से। लेकिन मन भीतर टीसता है कहीं तुम्हारा यूं अचानक चले जाना। तुम्हारे शब्द गूंजते हैं यहाँ। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जहलम भी मैं, चिनाब भी मैं, दैर भी हूँ, हरम भी हूँ,
मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। बेशक तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे हमारे दिलों में। अलविदा इरफान, हो सके तो फिर यहीं आना, हम इंतज़ार करेंगे। ओम शांति।